आप देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। इन डार्क में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है ध्रुव जी ने। तो सबसे पहले ध्रुव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपनी कहानी हमारे साथ शेयर करने के लिए। दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर करें हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर। इंस्टाग्राम आईडी है पंडित धर्मवीर। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। ये घटना है आज से 4 साल पहले की, जो कि मेरे साथ घटी थी। उस समय मेरी उम्र तकरीबन 13 साल की रही होगी जब यह घटना घटी थी। दरअसल हुआ कुछ ऐसा था कि उस वक्त मेरे स्कूल की छुट्टियां थी, जिस वजह से मेरे पास सिवाय मौज मस्ती और उधम मचाने के कुछ भी काम नहीं था। मैं देर रात तक फोन पर चैटिंग करता रहता और घूमने के लिए बाहर निकल जाता। ऐसे ही एक रात चैटिंग करते करते मैं घूमने के लिए बाहर निकल गया। हमारी कॉलोनी बहुत ही बड़ी थी और जहां मैं घूम रहा था वहां पर तो लाइट की रोशनी थी, लेकिन एक जगह ऐसी भी थी जहां पर अंधेरा था। मुझे लगा कि शायद वहां का बल्ब खराब हो गया होगा। ये देखने के लिए मैं उस अंधेरी वाली जगह पर गया। मैं जाकर खड़ा हुआ ही था कि मुझे बहुत ही ज्यादा ठंड लगने लगी, जबकि उस वक्त तो जून का महीना था और उस वक्त गर्मी भी काफी थी। मैं ठिठुरते हुए इधर उधर देख ही रहा था कि किसी ने पीछे से मेरी पीठ थपथपाई। पीछे देखा तो वहां पर कोई नहीं था, और तो और सामने वाली बिल्डिंग से कोई चीज मेरे सामने आकर गिरी। देखने से पता चला कि एक सफेद कपड़े में सिंदूर और लाल चूड़ियां हैं। ये सब देखकर मैंने एक निगाह ऊपर दौड़ाई तो एक औरत ऊपर रेलिंग पर खड़ी थी जो मेरी ओर घूर रही थी। उसकी बड़ी बड़ी लाल सुर्ख आंखें देखकर मैं सीधे घर की ओर भागा। वहां से मेरा घर लगभग 200 मीटर की दूरी पर ही था, मगर ना जाने क्यों मैं बेहद थक गया था और घर तक नहीं पहुंच पाया। मेरे रुकते ही वो औरत मेरे सामने आ गई और उस औरत ने मेरा गला पकड़ लिया, और तो और वो अपने भयानक रूप में आ गई। उसका भयानक चेहरा देखकर मैं छटपटाने लगा और मेरी सांसें भी रुकने लगी थी, मगर मैंने अपने सीधे हाथ से उस औरत का हाथ पकड़ लिया तो वो औरत जोर जोर से चीखने लगी और वो ऊपर की ओर हवा में गायब हो गई। मैं घबराते हुए जल्दी से अपने घर पहुंचा और मम्मी पापा को जगाया। मुझे डरा और सहमा देखकर पापा ने पूछा तो मैंने सारी बात उनको बताई, तो उन्होंने मुझे अपने पास ही सोने को कहा। मुझे बार बार उसी औरत का चेहरा याद आ रहा था। रात भी डर में ही बीत गई। सुबह होते होते मेरी तबीयत बेहद बिगड़ गई। घर वाले मुझे सीधे तांत्रिक के पास लेकर गए। पंडित जी ने पहले तो मुझे ठीक किया और कहा, दरअसल उस वक्त रात के 3 बज रहे थे और वहां पर एक पीपल का पेड़ था जो काफी पुराना है। उस पेड़ के पास उस औरत की किन्हीं कारणोंवश मौत हो गई, जिस वजह से उस औरत की आत्मा वहीं भटकती है, और अगर ये कड़ा इसके हाथों में नहीं होता तो मेरी मृत्यु पक्की थी, क्योंकि वो कड़ा मैं बद्रीनाथ धाम से लाया था जिस पर ओम बना हुआ था। खैर, उस दिन के बाद फिर मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो दोस्तों, ये तो थी ध्रुव जी की कहानी। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा आप ही की भेजी हुई एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।